नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। कितनी बड़ी बात होगी अगर किसी नेता के सगे के लिए युवा ठगे गए, और वो भी कहां, राज्य की सर्वोच्च सदन विधानसभा में। और लाखों में आंखों के सपने खरीदने वाले बने भी कौन? कैबिनेट के मंत्री। नहीं, उत्तराखंड में चल क्या रहा है? क्या अंडर टेबल डील से राज्य का दुर्भाग्य सील करने वाले मामले कम थे, जो अब जीरो टॉलरेंस का तबला बजाने वाले विधानसभा की भर्तियों में घपला कर रहे हैं? सीएम के करीबियों से लेकर मंत्री और विधायकों के रिश्तेदार के लिए कैसे विधानसभा भर्तियां दागदार कर दी गई, और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के वित्त मंत्री बनने के ठीक बाद कैसे इन बैकडोर भर्तियों पर मोहर लगा दी गई। प्रदेश के साथ आज के सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा, और साथ ही इस प्रतिक्रिया पर भी बात जो सवालों के बीच हड़बड़ाहट में वित्त मंत्री ने दी है। उत्तराखंड बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम विधानसभा के सचिवालय में हुई बैकडोर भर्तियों में आ गया है। दरअसल 2 दिन पहले एक समाचार पत्र ने यह दावा किया था कि चौथी विधानसभा में बिना किसी प्रक्रिया के ही भर्तियां कर दी गई, जिसमें नेताओं से सेटिंग वाले लोग अंदर किए गए और इंतजार करने वाले योग्य इच्छुक छल लिए गए। इसी खबर के प्रकाशन के बाद विधानसभा में हुई नियुक्तियां सवालों के घेरे में आ गई। देवभूमि इनसाइडर भी इस खबर को मुख्यतः से दर्शकों के आगे लाया था, और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड विधानसभा की इन्हीं 129 में से करीब 73 लोगों की तदर्थ भर्तियां विवादों में आ गई हैं। बीजेपी के नेताओं और नेताओं के करीबियों के रिश्तेदारों को बैकडोर से विधानसभा में नौकरियां लगाई गई है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि एक न्यूज चैनल ने मुख्यमंत्री धामी से लेकर कैबिनेट के कई मंत्रियों को मामलों में नाम के साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सूबे के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तेज तर्रार कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, अग्निवीर भर्ती में युवाओं के लिए खड़े हुए सतपाल महाराज जैसे भाजपा के बड़े नेताओं के नाम उजागर करते हुए एक मीडिया चैनल ने यह दावा किया है कि विधानसभा के सचिवालय में इन दिग्गजों के रिश्तेदारों या इनसे जुड़े लोगों के करीबियों को बैकडोर से घुसाया गया है। खबर की माने तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के ओएसडी विनोद शर्मा की पत्नी एकांकी धामी, विधायक मदन कौशिक के पीआरओ आलोक शर्मा की पत्नी मीनाक्षी शर्मा, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ राजन रावत और मंत्री रेखा आर्य के पीआरओ गौरव गर्ग को विधानसभा में नियुक्ति दी गई है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब भर्तियों को लेकर परीक्षा का आता पता ही नहीं चला, जब किसी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया, तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल किस नियमावली की बात कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर उत्तराखंड कैबिनेट के वर्तमान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की भूमिका आ रही है, पहले तो ये समझिए। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल तब विधानसभा के अध्यक्ष थे जबकि भर्तियों पर सवाल उठे हैं, तो किसी का हो ना हो, लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष का तो सीधा कनेक्शन मामले से है। ऐसे में उनसे सवाल किया जाना लाजमी है कि आपके कार्यकाल में बिना किसी की जानकारी के ये नियुक्तियां हुई तो हुई कैसे? स्वाभाविक सी बात है, मसले में मंत्री जी की जवाबदेही बनती है। लेकिन ये क्या कि बैकडोर नौकरी देने के मामले में जब उनसे विज्ञप्ति को लेकर सवाल पूछे गए, तो एक तो वो इसे टेम्पररी अरेंजमेंट्स कहते दिखे, दूसरा जब पूछा गया कि टेम्पररी नियुक्त लोगों को एक से बढ़कर एक सुविधाएं कैसे दे दी गई, तो मंत्री जी को तो उनके मुताबिक इसकी खबर ही नहीं है। टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है। टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो उसकी मुझे जानकारी नहीं। देखिए, वित्त मंत्री के मुताबिक स्पीकर का अधिकार है कि वो जरूरत पड़ने पर इस प्रकार भर्ती कर सकता है। चलिए ठीक है, लेकिन फिर ये कहना कि जितनों के नाम है उनकी नियमानुसार ही भर्ती की गई है, इसका क्या मतलब है? इस प्रकार की भर्ती के लिए किस तरह के नियम है जिसके बारे में प्रदेश के युवाओं को मालूम ही नहीं है? और ये भी अपने आप में सवाल है कि अध्यक्ष रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस लिस्ट पर मोहर लगा दी थी और जिस पर तत्कालीन वित्त सचिव ने तब हस्ताक्षर नहीं किए थे, वो फाइल तभी पास क्यों हुई जब वो अगली सरकार में वित्त मंत्री बन गए? एक और सवाल, क्यों प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब विधानसभा में नियुक्ति यूं की गई हो? को एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है, तब से लेकर आज तक हुआ है, पहली बार। उत्तराखंड कैबिनेट के मंत्री अगर ये बयान देंगे तो सवाल है कि वो खुद भी जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। क्या ये खुद से स्वीकारना नहीं हुआ कि प्रदेश में पहले दिन से युवाओं के साथ धोखाधड़ी चल रही है? जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये बात सच है
कि सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल के नहीं बल्कि उससे पहले सरकारों में स्पीकर रहे यशपाल आर्य, हरवंश कपूर और गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में भी नियुक्तियां सवालों के घेरे में आई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराने अपराध के आधार पर आप नए कारनामे दिखाएं। फिर प्रेमचंद अग्रवाल कर किस ओर इशारा रहे थे? उधर तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोल रहे हैं कि वो इन भर्तियों के विषय में नहीं जानते। फिर कौन जानता है? ऐसे में लगता है कि कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह की जांच की मांग सही भी है और जरूरी भी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सभी भर्तियों पर जांच की मांग उठा दी है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में भर्तियों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसलिए एक बात साफ है, अगर जांच बैठती है तो कटघरे में सिर्फ भाजपा नहीं कांग्रेस भी आएगी, क्योंकि कांग्रेस राज्य में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में 150 से अधिक भर्तियां विवादों में रही। कहना पड़ेगा कि गड़बड़ी की गहरी जड़ें प्रदेश को बुरी तरह खोखले की हुई है, जिसकी जानकारी तक युवाओं को नहीं। सिर्फ जांच ही पर्दाफाश कर सकती है इन घपलों का, लेकिन ये पड़ताल बैठेगी कब? इसके लिए इंतजार करना होगा सीएम धामी या फिर वर्तमान स्पीकर रितु खंडूड़ी की प्रतिक्रिया का, जिन्होंने न खबर को झुटलाया है और न ही अब तक जांच का कोई आदेश दिया है। फिर भी जैसे ही कोई अपडेट आता है आप तक पहुंचाएंगे। बस जुड़े रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।